हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज़ के बारे में। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जहाँ जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर सेम है तो हम उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं। जबकि अगर जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आइसो स्ट्रक्चरल मतलब वहाँ पर उसकी ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर जो क्या होगा, शेप सेम होगी। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है CH3 नेगेटिव और दूसरा है अमोनिया। तो अगर हम यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर टोटली काउंट करना होता है कि जो भी सेंट्रल एटम है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके सराउंडिंग जो भी एटम्स हैं उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ में उसका जो भी चार्ज है उसको हमें कंबाइन करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो CH3 नेगेटिव में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन के पास अपना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में 6 + 3 यानी कि 9। एक नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है CH3 नेगेटिव के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। NH3 का अगर हम केस देखते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 7 + 3 यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो CH3 नेगेटिव और अमोनिया आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम इनकी शेप देखेंगे तो जो शेप होती है ये CH3 नेगेटिव की भी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, पिरामिडल होती है। और जो NH3 है, NH3 की भी शेप क्या होती है, पिरामिडल होती है। इसका मतलब ये दोनों स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो देखिए CH4 और CCl4। यहाँ पर CH4 के पास देखेंगे अगर तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर CCl4 में देखें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास अगर हम देखेंगे एक क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लेकिन अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस वजह से CH4 की शेप टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि यहाँ कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप रखता है। और जो CCl4 है इसमें भी कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये भी टेट्राहेड्रल शेप रखता है। तो यहाँ पर CH4 और CCl4 दोनों ही रेगुलर टेट्राहेड्रल बनाते हैं, यानी कि दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं। तो इस तरीके से हम आइसो इलेक्ट्रॉन आइसो स्ट्रक्चरल फाइंड आउट कर लेते हैं।